हेलो जानमन्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। रिसेंटली आपने ऐसे पिक्स तो बहुत सारे देखे होंगे। कुछ लोग अपने सेल्फी या फिर इमेजेस को चैट जीपीटी या फिर ग्रॉक एआई का यूज करके ऐसे गिबली स्टाइल या फिर मियाजाकी स्टाइल में जनरेट करने लगा है। मतलब एआई से जनरेटेड इमेजेस जो बिल्कुल गिबली फिल्म्स की कैरेक्टर की तरह या फिर उस फिल्म की एनवायरनमेंट की तरह दिखाई देते हैं। और ऐसे इमेजेस सोशल मीडिया पे वायरल क्यों नहीं होगा? लेकिन ये मियाजाकी स्टाइल या फिर गिबली स्टाइल है क्या, और इसके फैंस क्यों इससे नाराज है? चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं ये गिबली या फिर मियाजाकी है क्या। कुछ लोग इसे जिबली बोलते हैं, कुछ लोग इसे गिबली बोलते हैं, लेकिन इसके ओरिजिन की बात करें तो इसे गिबरी बोला जाता है। यस, गिबरी, जो कि जापानीज टर्म है। और हाँ, जिबली इसको इंग्लिश में बोला जाता है और गिबली इसको इटालियन में बोला जाता है। लेकिन मैं इसे गिबली ही बोलूँगा क्योंकि मैं इटालियन तो नहीं हूँ, बट आदत है। ये एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है जिसका फाउंडर्स है हायाओ मियाजाकी और इसाओ ताकाहाता। ये स्टूडियो स्पिरिटेड अवे, द बॉय एंड द हेरन, माय नेबर टोटोरो ऐसे कुछ लेजेंडरी पिक्चर्स बनाए हैं। लेकिन इन फिल्म्स में ऐसा स्पेशल क्या है? ये पिक्चर स्पेशल है अपनी इमोशनल स्टोरी टेलिंग के लिए, यूनिक आर्ट स्टाइल के लिए और सुपर नेचुरल एनवायरमेंटल थीम्स के लिए। बट सबसे ज़्यादा स्पेशल बात यह है कि ये सारे के सारे फिल्म्स हैंड ड्रॉन एनिमेशन है। मतलब मियाजाकी और उसकी टीम ये सारे के सारे फिल्म्स अपने खुद के हाथों से ड्राइंग करके बनाते हैं, इसीलिए इसको मियाजाकी स्टाइल भी बोला जाता है। अब जिनको एनिमेशन के बारे में आइडिया ही नहीं है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि हम 1 सेकंड के एनिमेशन क्लिप में जो कुछ भी देखते हैं उसमें 24 फ्रेम्स होता है। और 24 फ्रेम्स मतलब 24 पेजेस को ड्रॉ करना पड़ता है अपने हाथों से। मतलब समझ सकते हैं कितना डेडिकेशन लगता है। लेकिन एआई के ये काम कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। बस पिक्चर और प्रॉम्प्ट डालो, हो जाएगा। अब ये सुन के आप बोलोगे कि इसमें नाराज होने वाला क्या बात है, ये तो स्टूडियो के लिए आसान हुआ ना। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, आपने शायद मेरा पूरा बात सुना नहीं था। मैंने इसका 3 पॉइंट बोला था: यूनिक आर्ट स्टाइल, इमोशनल स्टोरी टेलिंग और सुपर नेचुरल एनवायरमेंटल थीम। याद है ना? इस एआई में वो आर्ट स्टाइल तो जनरेट हो रहा है, लेकिन उसमें वो सोल नहीं है जो हमें स्टूडियो के आर्ट में दिखता है। और मिस्टर मियाजाकी भी ऐसे एआई जनरेट इमेज को सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने 2016 में बोला था कि एआई आर्ट असल में इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ है। 極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。उनका कहना था कि जो दर्द, जो मेहनत इंसान अपने आर्ट में डालता है वो किसी टेक्नोलॉजी समझ नहीं सकता। एंड आई टोटली एग्री। लेकिन इसमें गिबली फैंस का नाराज होने का और एक भी रीज़न है। उनका कहना है कि जब वो ऐसे फिल्म्स का डिस्कशन करते हैं या फिर ऐसे फिल्म्स को एंजॉय करते हैं तो लोग इसको बच्चों का कार्टून या फिर उन लोगों को एनिमे का 14 बोलते हैं। यू नो, एनिमे का 14। उनको स्टूडियो गिबली के बारे में ना कुछ पता है और ना ही हायाओ मियाजाकी का नाम सुना है। जो लोग गिबली फिल्म्स का एक झलक तक भी नहीं देखा है वो भी इस इंटरनेट की बहती गंगा में हाथ धोने लग गया है। फैंस का दावा है कि पहले ओरिजिनल आर्ट और आर्टिस्ट की कदर करिए, फिर ट्रेंड में हाथ धोना। इस एआई से ज़्यादा रिस्पेक्ट तो ओरिजिनल आर्टिस्ट ही डिजर्व करता है। एक फेक केस का लेटर भी इंटरनेट पे वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि स्टूडियो गिबली लीगली एक्शन लेगा, लेकिन वो फेक निकला। असली में स्टूडियो गिबली अभी भी चुप है, लेकिन फैंस चाहते हैं कि वो इस बारे में कुछ लीगल स्टेप्स ले। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट कीजिए। लेकिन ये कंट्रोवर्सी एक बड़ा सवाल तो उठाया है कि आर्ट और टेक्नोलॉजी में बैलेंस कैसे होगा। एआई ने बहुत सारे सेक्टर्स में तो राज कर चुका है, क्या अब वो आर्टिस्ट को भी रिप्लेस कर देगा या फिर सिर्फ एक टूल ही रहेगा? ऐसे सिनेरियोस देख के मेरे लिए तो एक बात पक्का हो गया है कि जब तक लीगली कुछ स्टेप्स ना लिया जाए तब तक इंटरनेट पे ऐसा तमाशा चलता रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड देयर एक्साइटमेंट्स, बट एज ए एनिमे फैन आई कैन ओनली रिक्वेस्ट कि आप इस एआई जनरेशन इमेज के साथ साथ असली आर्टिस्ट और असली आर्ट के कदर करो, उनके बनाए गए फिल्म्स देखो ताकि उन्हें भी उनके मेहनत का रिजल्ट मिले। तो ये था गिबली एआई इमेज जनरेशन कंट्रोवर्सी का मामला। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग।